प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने प्रश्नावली 4.1 का अध्ययन किया था। आज हम प्रश्नावली 4.2 की तरफ चलेंगे। प्रश्नावली 4.2 जो है वो इसी से संबंधित है, रैखिक समीकरणों से संबंधित है। प्रश्नावली 4.2 में चलते हैं अपन। प्रश्नावली 4.2 में आपको सवाल नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है ये हमें बताना है। तो आपको समीकरण दी हुई है y बराबर 3x + 5। अब इसमें कौन सा विकल्प सही है? नंबर 3 वाला सही है। अपरिमित रूप से अनेक हल। कैसे कि अगर मैं x का मान रखता जाऊंगा तो y के अलग अलग मान आएंगे। मान लो मैंने x का मान 1 रखा, ठीक है, तो y बराबर क्या आएगा? 3x की जगह 1 + 5, तो y बराबर क्या आया? 3 + 5, y बराबर क्या आ गया? 8। अगर मैंने x का मान 1 रखा तो y का मान 8 आ गया। मान लो मैं x का मान 2 रख रहा हूँ तो y बराबर 3, x की जगह रख देंगे 2 + 8, y बराबर 6 + 8, y बराबर 14। इस तरह से मैं x का मान रखता जाऊँगा तो y के अलग अलग मान आते जाएंगे। x के हर मान के लिए y का मान क्या होगा? अलग। तो अनेक हल हैं, अनेक हल हो सकते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये दो चर हैं x और y, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। या अनेक हल हो गए इस प्रकार से, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए अगर आप x का प्रत्येक मान रखोगे तो y का क्या आएगा? एक संगत मान, ठीक है। इसलिए इसका कौन सा विकल्प सही है? नंबर 3। ये था आपका पहला सवाल। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखने हैं। आपको समीकरण दी हुई है, उसमें से प्रत्येक समीकरण के हमें 4 हल निकालने। तो आपको पहली समीकरण दी हुई है 2x + y बराबर 7। इसमें से आपको एक संख्या को इधर रखना और एक संख्या को, मतलब एक चर राशि को इधर रखना और एक चर राशि को उधर ले जाना है। क्लियर? अब इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो अकेला हो, जिसके साथ कोई संख्या नहीं हो। जैसे यहाँ पर x के साथ 2 है लेकिन y अकेला है, ठीक है ना। तो जहाँ तक हो, अगर दोनों में आ जाए तो फिर वो बात अलग है, दोनों में 2 संख्या हो। जैसे यहाँ पर अगर एक संख्या हो, मतलब अकेला हो, अकेला चर हो, तो उसको इधर रखना है, बाकी उसको उधर ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ अकेला है y है और x के साथ 2 है, तो इस 2x को हम उधर ले गए, ठीक है। ध्यान रखना कब अकेले चर को इधर रखना है और दूसरे चर को उधर ले जाना है। किसी भी दोनों में से एक को ले जाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इधर ज़्यादा से ज़्यादा संभव कोशिश ये रखनी है कि अकेले चर को रखो। क्लियर? तो y बराबर ये 2x उधर गया, क्या हो गया? माइनस का। ये अपने पास समीकरण आ गई, ठीक है। अब हमें किसका मान रखते जाना है? x का मान रखते जाना है, ठीक है ना। x का मान सबसे पहले रखना है 0, फिर रखना है 1, फिर रखना है 2, फिर रखना है 3 और फिर रखना है 4। इस तरह से रखता जाना है। तो x बराबर मैंने क्या रखा? 0। सबसे पहले मैंने x बराबर 0 लिया। y ऐसा कैसे ही, 7 ऐसे कैसे ही, माइनस ऐसा कैसे ही, 2 ऐसे कैसे ही, बस इसे x की जगह क्या रख दिया? 0। तो y बराबर क्या आया? 7 - 2 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा? 0। y बराबर 7, ठीक है। तो आपने अगर x का मान लिया 0, हमेशा ध्यान रखना जो कोष्टक होता है इसमें आगे वाला जो होता है ये तो होता है x और पीछे वाला जो होता है y। ध्यान रखना आगे हमेशा x आएगा, पीछे y आएगा। तो अगर आपने x का मान क्या लिया? 0, x का मान 0 लिया तो y का मान क्या आ गया? 7। ये हो गया एक हल। दूसरा हल, अभी मैंने x बराबर 0 लिया था, ठीक है। अब x बराबर क्या ले रहा हूँ? 1, मतलब जहाँ x था पहले 0 रखा था, अब जहाँ 1 से वहाँ क्या रखूँगा? 1। तो यहीं से चलते हैं। y ऐसा कैसे ही, बराबर ऐसा कैसे ही, 7 ऐसे कैसे ही, माइनस ऐसा कैसे ही, 2 ऐसे कैसे ही, और इस x की जगह आप लोगों ने क्या रख दिया? 1, क्योंकि x का मान क्या लिया? 1। यहाँ 0 रखा था। y बराबर 7 - 2 एकम 2, y बराबर कितने आ गए? 5। क्लियर? तो आपने x का मान लिया 1, x का मान लिया 1, तो y का मान कितना आ गया? 5। कितने हल हो गए? इस सवाल के 2 हल हो गए। तीसरा हल, x बराबर 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब x बराबर क्या लेंगे? 2। वही सवाल है, y ऐसा कैसे ही, बराबर ऐसा कैसे ही, 7 ऐसा कैसे ही, माइनस ऐसा कैसे ही, 2 ऐसे कैसे ही, बस x की जगह रख देंगे 2। जैसे यहाँ 0 रखा था, यहाँ 1 रखा था, यहाँ 2 रख दिया। तो y बराबर 7 - 4, y बराबर 3। x का मान लिया 2 तो y का मान आ गया 3। हो गए? कितने हल हो गए? 1, ये 2 और ये 3 हल हो गए। चौथा हल, अब x बराबर क्या लिया अपनों ने? 3 लिया, तो y ऐसा कैसे ही, बराबर 7 - 2x, ये होता है। y बराबर 7 - 2, x की जगह रख दिया 3, y बराबर 7 - 3 दूनी 6, y बराबर क्या आ गया? 1। अगर आपने x का मान क्या लिया? 3,
तो y का मान आया 1। तो 4 हल क्या हो गए, एक तो हो गया 0,7 दूसरा हो गया 1,5 तीसरा हो गया 2,3 और चौथा हो गया 3,1। ये आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल था पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। अभी मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर x के साथ पाई है, मतलब x अकेला नहीं है लेकिन y अकेला है, तो y को तो इधर ही रख लेंगे, इस पाई x को इधर ले आएंगे। तो पाई x इधर प्लस का था, इधर आया तो क्या हो गया माइनस का। अब इधर जो है सबसे पहले किसका मान रखेंगे, इधर जो रहेगा उसका ही मान रखना है, इस वाले का मान नहीं रखना है, इस वाले का ज्ञात करना है, इस वाले का रखना है। तो इधर x से, तो सबसे पहले मैंने x बराबर लिया 0, x बराबर क्या लिया 0, मतलब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखूँगा 0। y ऐसा कैसे ही, बराबर ऐसे कैसे ही, 9 ऐसे कैसे, माइनस ऐसे कैसे, पाई ऐसे कैसे, x की जगह रख दिया 0। y बराबर 9, इन दोनों का गुणा करा। ध्यान रखना 0 का गुणा अगर किसी संख्या से करते हैं तो क्या आता है 0। y बराबर 9 माइनस 0, y बराबर कितना आ गया 9। तो आपने x का मान लिया था 0, y का मान आ गया 9। तो एक हल क्या हो गया 0,9, 0 ले लिया। अब क्या लेंगे x बराबर 1, तो y ऐसा कैसे ही, बराबर ऐसे कैसे ही, 9 ऐसे कैसे ही, माइनस ऐसे कैसे ही, पाई ऐसे कैसे ही, बस x की जगह रख देंगे 1। तो y बराबर क्या आ गया 9 माइनस पाई का गुणा x से करेंगे तो पाई। तो आपने x का मान 1 लिया था तो y का मान क्या आया 9 माइनस पाई। अगला है x बराबर क्या ले लेंगे आप 2 ले लेंगे। तो y बराबर 9 ऐसे कैसे माइनस पाई, बस x की जगह रख दिया 2। तो y बराबर 9 माइनस, दोनों का गुणा करा 2 पाई। तो अगर आपने x का मान 2 लिया तो y का मान 9 माइनस 2 पाई। क्लियर। फिर x बराबर लेंगे 3, ठीक है। तो y ऐसे कैसे ही, बराबर 9 माइनस पाई, x की जगह रख देंगे 3, y बराबर 9 माइनस 3 पाई। तो 4 हल क्या हो गए, एक तो हो गया 0,9, दूसरा क्या हो गया 1,9 माइनस पाई, तीसरा क्या हो गया 2,9 माइनस 2 पाई, तीसरा क्या हो गया 3, माइनस 9 माइनस 3 पाई। ये हो गए 2 सवाल। सवाल नंबर 3, x बराबर 4y, x बराबर 4y। यहाँ आपके पास जमा हुआ है, इधर से उधर ले जाने की हमको ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन यहाँ इधर क्या है y, इधर क्या है y, इसलिए हमें किसका मान रखना है y का। जैसे यहाँ इधर क्या था x, इसलिए हमने किसका मान रखा था x का मान रखते गए और y का मान आता गया। इसी तरह से यहाँ किसका मान रखते जाएंगे, y का मान रखते जाएंगे और x का मान आता जाएगा। तो y बराबर, सबसे पहले y बराबर क्या लिया 0, यहाँ x बराबर लिया था या y बराबर लिया था, कारण बता रहा हूँ, ठीक है। इधर है y इसलिए y का मान रख रहा हूँ, इधर था x इसलिए x का मान रखा था। y बराबर लिया 0, x बराबर 4, y की जगह 0। तो x बराबर क्या गया 4 का गुणा 0 से करा 0, निर्देशांक क्या आ गए 0,0। अब y बराबर क्या लिया 1, तो x बराबर 4, y की जगह 1, x बराबर 4। तो निर्देशांक क्या आ गए, आपने x का मान लिया 4 तो y का मान आया 1। क्लियर। फिर आगे चलते हैं, y बराबर क्या आ गया 2, x बराबर 4 2 4 दूनी 8, y का मान लिया था 2, x का मान 8। ध्यान रखना y हमेशा पीछे आता है, यहाँ पर y हमेशा पीछे आता है और x हमेशा आगे आता है। y बराबर 3 ले लिया, x बराबर 4 3 12, x का मान लिया 12, y का मान कितना आया 3। 4 हल हो गए 0,0, पहला हल था 0,0, दूसरा हल था 4,1, तीसरा हल था 8,2 और चौथा हल था 12,3। ये था आपके पास सवाल नंबर 2। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। बताइए कि निम्नलिखित रूपों में कौन कौन समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। हमें ज्ञात करना है कि कौन हल है और कौन हल नहीं है। आपके पास ये समीकरण दी हुई है, आपके पास ये समीकरण दी हुई है। क्लियर। फिक्स समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। सबसे पहले लेना है हमें 0,2, 0,2 लेना है, मतलब आगे जो रहता है वो तो रहता है x, पीछे जो रहता है वो रहता है y। मतलब x का मान तो क्या लेना है 0, जहाँ x होगा वहाँ तो रखना है 0 और जहाँ y होगा वहाँ रखना है 2। क्लियर। यहाँ x था तो मैंने क्या रख दिया 0, ये माइनस ऐसा कैसे ही, ये 2 ऐसा कैसे ही, y की जगह क्या रख दिया 2 बराबर 4। 0 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, इसको छेड़ना ही नहीं है। 0 में से 4 गई माइनस 4 बराबर 4। ये दोनों बराबर आ रहे क्या, ये दोनों बराबर आ रहे क्या, नहीं आ रहे ना, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब हल नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो हल होता। दूसरा सवाल है x माइनस, वापस समीकरण यही है x माइनस 2y बराबर 4, लेकिन अभी हमने लिया था 0,2, अब क्या लेना है 2,0, मतलब x का मान तो लेना है 2, y का मान लेना है 0। तो x की जगह 2, माइनस ऐसा कैसे ही, 2 ऐसे कैसे ही, y की जगह रख देंगे 0 बराबर 4।
दो का गुणा 0 से करेंगे, 0 बराबर 4, तो 2 में से 0 गई, 2 बराबर 4, दोनों बराबर है क्या? नहीं है, दोनों बराबर नहीं है तो हल नहीं है। फिर x माइनस 2y बराबर 4, तो 4,0 के लिए, किसके लिए? 4,0 के लिए, तो x बराबर 4 लेना है, y बराबर क्या लेना है? 0। 4 ऐसे के ऐसे ही, माइनस ऐसे के ऐसे ही, 2,0 2 x की जगह y की जगह रख दे, 0 बराबर 4, 4 2 का गुणा 0 से करा, 0 बराबर 4, 4 बराबर 4, तो हल है, दोनों बराबर आ गए इसलिए हल है, अगर बराबर नहीं आते तो हल नहीं होता। अगला है x माइनस 2y बराबर 4, तो x की जगह तो लेना है √2 और y की जगह लेना है 4 √2, तो x की जगह √2 माइनस ऐसे कैसे ही, 2 ऐसे कैसे ही, y की जगह 4 √2 बराबर 4, √2 ऐसे कैसे इन दोनों का गुणा करा तो 4 दूनी 8 √2 बराबर 4। अब 8 √2 और √2 बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, इसलिए चिन्ह भी किसका आएगा? माइनस का। तो 8 √2 में से 1 √2, 8 √2 में से 1 √2 गया तो क्या बचा? 8 में से 1 गया तो क्या बचा? 7, 7 √2, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब हल नहीं है। फिर इसी का अगला सवाल आता है आपके पास, इसी का अगला सवाल आता है अपने पास, वापस अपन को दिया हुआ है क्या कि x माइनस 2y बराबर 4, और अब हमें लेना है क्या? हमें लेना है 1,1 के लिए, मतलब x का मान भी लेना है 1 और y का मान भी लेना है 1, तो यहाँ आ गया 1 माइनस 2y की जगह भी 1 बराबर 4, 1 माइनस 2 एकम 2 बराबर 4, माइनस 1 बराबर 4, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है मतलब हल नहीं हो गया आपका सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 उसने हमसे कहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात करना है, जहाँ x बराबर तो लेना है 2 और y बराबर लेना है 1, और समीकरण दी हुई है आपको 2x प्लस 3y बराबर k, जहाँ x बराबर तो क्या लेना है? x बराबर लेना है अपन को 2 और y बराबर लेना है 1। x बराबर 2 और y बराबर क्या रखने पर? 1 रखने पर, 2 ऐसे कैसे ही x की जगह रख दिया 2, प्लस 3 ऐसे कैसे y की जगह रख दिया 1 बराबर k, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k, 7 बराबर k, तो k का मान क्या आ गया आपके पास? 7। ठीक है, ये थी आपकी प्रश्नावली 4.2 जो समाप्त होती है। ठीक है, तो आप इन सवालों को करके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो पुराने वीडियो अगर आपके पास डिलीट हो चुके हैं तो वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप रिवीजन करना चाहते हैं तो उन वीडियो को आप पुनः बार बार देख सकते हैं, बार बार समझ सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार भी समझ सकते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आपका फ़ायदा है। ठीक है, ताकि अगर किसी भी भैया बहन के कोई भी प्रश्नावली छूट रही है तो स्टार्टिंग से वो उस प्रश्नावली को पढ़ सकता है, समझ सकता है, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम उसको बार बार समझ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।